महाराष्ट्र के जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन के पास इस हादसे ने सबको चौंका कर रख दिया। लखनऊ से चलकर मुंबई को जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में बैठे कुछ यात्री बुधवार देर शाम 5:47 पर जलगांव के पास हादसे का शिकार हो गए। हादसे के करीब 20 मिनट बाद ट्रेन तो रवाना हो गई, लेकिन कुछ यात्री अपने जीवन के अंत के बाद वहीं ठहर गए, क्योंकि अब वो ना उठ सकते हैं, ना चल सकते हैं और ना ही अब वो जीवन के किसी इकाई को देख सकते हैं। विजुअल्स बेहद डरावने और झकझोर देने वाले हैं। किसी का सिर धड़ से अलग है तो किसी का हाथ कटकर कहीं और है। कुछ शव बिना कपड़ों के पटरियों के आसपास बिखरे पड़े हैं, क्योंकि ये सभी अब मृतक बन चुके थे, तो इन्हें कुछ भी नहीं पता कि जिस ट्रेन से ये रवाना हुए यात्रा के लिए वह उनकी अंतिम यात्रा हो गई। सवाल है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। दरअसल इसके पीछे की वजह के रूप में एक अफवाह को माना जा रहा है। जैसे ही ट्रेन महाराष्ट्र के भुजबल स्टेशन से निकलकर जलगांव के परांडे स्टेशन पर पहुंची, वैसे ही ट्रेन में आग लगने की किसी ने अफवाह फैला दी। अमूमन हो रहे हादसों के कारण लोगों में खौफ फैल गया और वे ट्रेन में चेन पुलिंग कर बैठे। जैसे ही ट्रेन रुकने लगी, वैसे ही उसमें से कुछ लोग कूदने लगे। इस दौरान वे भूल गए कि सामने दूसरा ट्रैक है और उसी ट्रैक पर कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस निकल रही थी और यात्री उसकी चपेट में आ गए। जितने लोग इसकी चपेट में आए वे वहीं पर मौत की नींद सो बैठे। ट्रेन घटना के बाद वहीं ठहर गई। घटनास्थल से आने वाले वीडियो हैरान और परेशान करने वाले दिखाई दे रहे थे। इस ट्रेन हादसे के कारण कुल 11 यात्रियों की मौत होने की खबर मिली, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी पटरी से गुजरने वाली ट्रेन कर्नाटक एक्सप्रेस बिना हॉर्न बजाए ही निकल रही थी। घटना को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान आया। उन्होंने कहा कि इसकी विस्तृत जांच हर एंगल से होगी कि आखिर यह वाकई हादसा था या कोई साजिश थी। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जहां जिनको हॉस्पिटलाइज करना है, उनके ऊपर उपचार करना है, वो काम शुरू है और वहां पर कोई भी किस्म की कमी नहीं होगी, ऐसी हमारी राज्य सरकार की यंत्रणा पूरा काम कर रही है। खबर थी कि अफवाह फैलाई गई कि ट्रेन में आग लगी। हाँ, अभी ये तो अभी उसकी जांच होगी, लेकिन पहले तो सबसे पहले जिनकी जो घायल है उनको उनका इलाज तुरंत हो जाए, उनकी जान बचे, इसको प्राथमिकता दी जा रही है। घटना को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी बयान जारी किया गया और उन्होंने कहा कि घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है। यह हादसा बेहद दुखद और डरावना है। फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब आरोप लग रहे हैं कि कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस बिना हॉर्न बजाए निकली, तो इसमें गलती किसकी है? क्या जो यात्री ट्रेन से दूसरी पटरी के सामने कूद रहे थे, उन्हें ट्रेन के बारे में तनिक भी भनक न लग सकी, जिसके कारण वो खुद को बचा सके? आखिर आग की अफवाह किसने फैलाई और वाकई क्या यह हादसा था या सचमुच कोई साजिश थी? इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स और घटनाओं से जुड़े रहने के लिए भी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।